हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरपी शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी न्यूज अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे होता है, क्या इसमें योग्यता होती है, क्या शर्तें होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि हाल ही में जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 से लेकर 2019 के बीच भारत में पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की जो संख्या है उसमें दोगुना वृद्धि हुई है। एडीआर नई दिल्ली स्थित एक भारतीय सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1999 की गई थी। मतलब एडीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2019 में कुल 2301 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से मात्र 78 दलों की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2301 पंजीकृत पार्टी में से सभी का रिपोर्ट उपलब्ध है। मात्र 2301 में 78 दल ऐसे हैं, यानी कि 3.39% की जो रिपोर्ट है वो अंशदान रूप से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। और 2017 से 18 के लिए मात्र 18 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा अंशदान रिपोर्ट संबंधित राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। मतलब 17 से 18 में मात्र 18 पंजीकृत ऐसे मान्यता प्राप्त दल हैं जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। पिछले 10 वर्षों में हम देखते हैं तो इन दलों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, अर्थात 2 गुना की वृद्धि हो गई। 2010 में जहां इन राजनीतिक पार्टियों की संख्या 1112 थी, वहीं हम देखते हैं कि 2019 में इन पार्टियों की संख्या 2301 हो गई। मतलब 1112 से लेके 10 साल के अंतर्गत 2301 की वृद्धि हुई। तो आइए आगे हम देखते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या उपलब्धियां हैं। तो जिन राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा चुनाव अथवा आम चुनाव में राज्य पार्टी बनने हेतु आवश्यक मत प्रतिशत हासिल नहीं हो पाता, या जो राजनीतिक दल पंजीकृत होने के बाद से कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं, अथवा नए पंजीकृत राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त दल माना जाता है, तो इन दलों के लिए मान्यता प्राप्त दलों को प्राप्त होने वाली सभी सुविधाओं अथवा लाभ नहीं मिल पाता। मतलब जो पार्टी पंजीकृत हुई हैं और अभी ना तो आवश्यक मत प्रतिशत हासिल की हैं, ना तो कभी चुनाव लड़ी हैं, तो ऐसे पार्टियों को, जो पार्टी पंजीकृत हैं, जो उनको सभी सुविधाओं और लाभ मिलता है, वो इनको नहीं मिल पाएगा। आगे हम बात करते हैं भारत में गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल वर्तमान में 2360 पंजीकृत हैं। वर्तमान में यानी कि 2021 तक 2360 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। इनमें से 97.50% दल गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। मतलब 2360 में से 2301 दल गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे होता है, इसके बारे में आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। किसी राजनीतिक दल को पंजीकरण कराने हेतु अपने गठन के 30 दिनों के भीतर उपरोक्त धारा के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश जारी करता है। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए जो पात्रता या जो शर्तें होती हैं उनके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किन्हीं भी 4 अथवा अधिक राज्यों में होने वाले आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में होने वाले कुल मतदान के न्यूनतम 6% वैध मतों को हासिल करना होता है। मतलब आम चुनाव और चाहे विधानसभा चुनाव, इनमें से किसी भी में भी वैध मतों का आपको 6% हासिल करना है मत। और इसके अलावा जो शर्तें हैं इसमें, तो इसके लिए किसी भी राज्य अथवा राज्यों से, चाहे अपने राज्य
या दूसरे राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 4 सीट पे आपको विजय हासिल करनी है। मतलब चाहे अपने राज्य में 4 सीट पाइए, चाहे अदर स्टेट मिला के 4 सीट आपको प्राप्त करनी है। और राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा चुनावों में कुल लोकसभा सीटों की 2% सीटों पर जीत हासिल की गई हो तथा ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हैं। 2% मतलब आप 11 सीट मान लीजिए, क्योंकि 543 सदस्य हमारे यहाँ वर्तमान में हैं, तो 543 में 2 सीट की बात करते हैं तो 11 सदस्य आपके होते हैं। तो आपको 11 सीटों पर विजय भी प्राप्त करनी है और भी 3 अलग अलग राज्यों से। ऐसा नहीं कि आप 11 सीट एक ही राज्य 2 राज्य से प्राप्त कर लिए तो नहीं माना जाएगा। आपको जो 11 सीटें हैं वो आपको 3 राज्यों से चुने जाने हैं। तो ये रही आपकी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए पात्रता। अब आगे हम बात करते हैं राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के लिए पात्रता। जो हमारे यहाँ जितनी 28 राज्य हैं या केंद्र शासित में जहाँ भी चुनाव होते हैं, पांडिचेरी या दिल्ली में, तो वहाँ के लिए आप सुन लीजिए कि वहाँ के लिए इन पार्टियों के लिए मान्यता प्राप्त के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें देखते हैं आप कि किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु राज्य में हुई लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में होने वाले मतदान के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% हासिल करना अनिवार्य है। मतलब राज्य में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जो होता है उस चुनाव में मतदान के टोटल वैध मत का न्यूनतम 6% आपको हासिल करना अनिवार्य है। और इसके अलावा जो शर्त है आपकी कि इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर भी जीत हासिल करनी है। आपको 2 सीट भी प्राप्त करनी है, ऐसा नहीं कि आप 6% हासिल कर लीजिए। इसके अलावा आपको 2 सीट पर हासिल भी करनी है जीत। इसके बाद देखते हैं तो राजनीतिक दल के लिए राज्यों की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कुल सीटों का 3% अथवा 3 सीटें जो भी है देखो हासिल होनी चाहिए। मतलब राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले चुनावों में कुल सीटों का 3% हासिल करिए, अर्थात 3 सीटें जो भी है देखो उसको आपको हासिल करना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ राष्ट्रीय राजनीतिक दल देख लीजिए और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल की पात्रता देख लीजिए, जो कि एकदम क्लियर कर दिए हैं। और वर्तमान समय की यदि आप बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय दल कितने हैं, तो राष्ट्रीय दल इसमें भारत के 8 हैं, 8, जिसमें से सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और सबसे लास्ट में सबसे लेटेस्ट जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनी है राष्ट्रीय दल, वो नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। इसकी स्थापना 2013 में हुई है। 2013 के बाद से कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल पंजीकृत भी नहीं हुआ है। तो आइए हम 8 के बारे में आपको डिटेल बता देते हैं कि पहला जो है भारतीय जनता पार्टी BJP, इसका गठन 1980 में हुआ था। दूसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी BSP, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको CPM बोलते हैं, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। चौथी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। पांचवी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इसकी स्थापना 1885 में सबसे पहले की गई है। छठी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, इसकी स्थापना 1999 की गई है। सातवीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC, इसकी स्थापना 1998 में की गई है। और आठवीं पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP 2013, जो कि सबकी लेटेस्ट पार्टी है, इसकी स्थापना की गई है 2013 में। और TMC जो कि आप अभी 2 मई को मतगणना था, जहाँ की TMC की जो नेता चुनी गई हैं विधानसभा के बहुमत, जो ममता बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। और ममता बनर्जी पार्टी को TMC बोलते हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और बंगाल में इसमें अच्छी खासी विजय उपलब्धि 200+ सीटें पाई हैं। तो इस प्रकार से मोटी मोटा आपको हम बता दिए कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी के मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए। और आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी हम बता दिए कि इसमें 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो इस प्रकार से
इसके बाद किसी को अगर कोई दिक्कत समझ में आए तो कमेंट माध्यम से पूछ सकता है कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। तो इस प्रकार से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को इसके बारे में पता चले कि वास्तव में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या क्या इनमें योग्यताएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार भी होता है कि हमें नॉलेज होना चाहिए। तो जो व्यक्ति किताब नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो वीडियो सुन लेंगे तो उनको मोटी मोटा इतना तो पता ही हो जाएगा। कोई उनसे अगर कभी कोई बात करता है तो उनके पास नॉलेज रहेगा कि हाँ वास्तव में क्या होता है, पार्टी कैसी राजश्री पार्टी होती, कैसी राजनीतिक होती है, कितनी पार्टी इसमें होती हैं, कितनी पंजीकृत हैं, कितनी पंजीकृत नहीं है। मतलब बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी यही विचारधारा था कि मंदिर मस्जिद जाना सच्चा है, आप किताब पढ़िए, आप संविधान पढ़िए, आपको नॉलेज होना चाहिए, तब अपने अधिकार के लड़ेंगे। और आज भी कोई भी चीज़ होता है किसी व्यक्ति के साथ, किसी भी कास्ट का हो, जनरल ओबीसी जैसी किसी कास्ट के साथ कोई भी चीज़ होती है, उसके साथ घटना कुछ भी होती है, तो आज उन्हीं का नाम लेके, अम्बेडकर जी का नाम लेके आगे बढ़ता है कि हमारे संविधान में, हमारे आर्टिकल में ये चीज़ें लिखी हैं, ऐसा क्यों होगा। तो वास्तव में आपको जानकारी तो रखनी है, जानकारी रखे रहेंगे तभी आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं अंत करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पसंद आए तो। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।